We have discussed devices like galvanometer and ammeter. अब देखिए वोल्ट मीटर भी एक मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है। हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर या मल्टीमीटर बनाते हैं। तो व्हाट इज वोल्ट मीटर? ये एक मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है जिससे आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। It is a modified galvanometer that is used to measure voltage or potential difference. Voltage means potential difference in a circuit. किसी भी सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आप इससे कैलकुलेट करते हैं। अब पहला पॉइंट ये कि हाउ टू मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अगला पॉइंट ये होगा हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट बाय यूजिंग दिस डिवाइस। तो अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहें, ये है गैल्वेनोमीटर, इसे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना था, तो इसके पैरेलल हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया था कल। देखिए कल जो आपने डायग्राम डिस्कस की है वो ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया, वो एमीटर बना। गैल्वेनोमीटर से क्यों करंट मेजर हम नहीं करते, एमीटर से करते, वो सारा रीजन मैकेनिज्म आपने डिस्कस किया है। अब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हमने ये करना होगा, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, इसके साथ आप सीरीज में यानी इन लाइन एक रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दें। शंट रेजिस्टेंस यानी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस या हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, इस केस में आपने हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगानी है सीरीज में, ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये एज अ होल क्या बन जाएगा, ये एज अ होल बन जाएगा वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दें तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है वो है आर जी, इसे हम आर जी से शो करते हैं, और जो आपने हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया है उसकी रेजिस्टेंस आर एच। जब दो रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होती है। हमने एमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम रखी थी ताकि करंट मेजर करते वक्त करंट के फ्लो को वो अफेक्ट ना करें, मगर हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे हैं। इसका रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा। अब तक का पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया। इस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की इक्वेशन ये होगी V अपॉन V इज द वोल्टेज जो आपने सर्किट में मेजर करना है, अपॉन IG माइनस RG। IG is the current flowing through galvanometer. RG is the resistance of galvanometer. V is the potential difference that is to be calculated. RH क्या है? High value resistance. वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं और उसे हम काम कैसे लेते हैं। देखिए ये एक सर्किट है, ये सर्किट है। आप चाहते हैं कि एक पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, वोल्टेज कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में, अब इसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेंगे, ये होगा वोल्ट मीटर। तो किसी भी सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसके पैरेलल वोल्ट मीटर लगाते हैं। एमीटर कैसे कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज में, इसलिए कि सीरीज में, अब देख ले एमीटर हमने इस तरह से कनेक्ट किया था, ये तो एमीटर सीरीज में आपने कनेक्ट किया था। अब उसे करंट मेजर करना चाह रहे थे, सीरीज में करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ होता है, तो सारी की सारी करंट इसमें से पास होगी, मेजर हो जाएगी।
मगर अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और हमने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज होगा। इसमें ऊपर का पोटेंशियल नीचे के पोटेंशियल के बिल्कुल इक्वल आएगा। जैसे जो वोल्ट मीटर शो करेगा इसका नीडल डिफ्लेक्ट होगा, वो ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अक्रॉस एवरी पाथ potential difference remains the same. So voltmeter in a circuit is connected in parallel. रीजन क्या है, रेशनल क्या है, बिकॉज in parallel combination potential difference is the same across every path. Potential difference is the same across every path. तो आपने वोल्ट मीटर इसके बिल्कुल पैरेलल कनेक्ट किया है। नेक्स्ट हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करके वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हम इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखना चाहते हैं। क्यों, ये मैकेनिज्म सुने। हम चाहते हैं जब ए और बी के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो उस वक्त जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो करंट इस तरफ डाइवर्ट ना हो। अगर आप चाहते हैं कि करंट इस तरफ डाइवर्ट ना हो तो इस तरफ आपने रुकावटें खड़ी करनी है। आपने या कंटेनर खड़े करने ताकि इस तरफ करंट ना आए, करंट अपने पाथ पर जाता जाए और इसके फ्लो को हम अफेक्ट ना करें। तो ट्रैफिक का फ्लो उसी तरह से उसी पाथ पर चलता रहे, इलेक्ट्रॉन्स उसी पाथ पे चलते रहे, इस तरफ डाइवर्ट ना हो। तो इस तरफ डाइवर्ट ना होने के लिए हम इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर is kept maximum so that while measuring potential difference between any two points, the flow of current is not diverted to it. The flow of current is not diverted to it. तो देखिए ये डायग्राम है। हम चाहते हैं कि करंट का फ्लो अफेक्ट ना हो, हमने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। वोल्ट मीटर का नीडल इस तरह से हमने रखा है कि वो वैल्यूज वोल्टेज में शो करेगा। ये वोल्ट मीटर है क्या, ये वोल्ट मीटर अगर आप इस डायग्राम को सही तरह से देखें, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर होगा जिसके साथ आपने सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा। तो ये होगा वोल्ट मीटर। और एम मीटर क्या है, जो एम मीटर है ये असल में एक गैल्वेनोमीटर है। ये असल में एक गैल्वेनोमीटर है जिसके साथ पैरेलल में आपने एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया है। इसके साथ पैरेलल में आपने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और ऐसे कनेक्ट किया है। तो इस तरह से एम मीटर इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट आपने सिर्फ डेफिनेशंस बाकी डिवाइसेस की देखनी है, वो डेफिनेशंस की हद तक ही आते हैं। ज़्यादा फोकस एंट्री टेस्ट में इन 3 डिवाइसेस पर है। गैल्वेनोमीटर में से ज़्यादा सवाल आते हैं, बाकी एम मीटर वोल्ट मीटर की इक्वेशंस या कंसेप्ट्स आ सकते हैं। ओहम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। अ डिवाइस
that is used to measure resistance in ohms. एक है एवोमीटर या मल्टीमीटर. A stands for ammeter, V stands for voltmeter, O stands for ohm meter. तो एवोमीटर वो डिवाइस होगा जो करंट मेजर करे एम्पियर्स में, वोल्टेज मेजर करे वोल्ट्स में, रेजिस्टेंस मेजर करे ओहम्स में. ये सारे के सारे काम एक साथ कर सकता है. आप जो ऑप्शन देंगे उसी ऑप्शन को ये फॉलो करेगा. सो एवोमीटर इज अ डिवाइस that measures current in amperes, voltage in volts, and resistance in ohms. And resistance in ohms. इसका डिजिटल वर्जन एक देखिए एनाराइड होगा, नीडल जिसमें लगी होगी, और एक डिजिटल वर्जन होगा जिसमें वैल्यूज प्लस डिजिट्स में होंगी. लाइक ये देखिए डिजिटल वर्जन है, इसमें आपको सारी वैल्यूज डिजिट्स में मिलेंगी. इसे कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर. सो इट इज, आप इसे क्या कह सकते हैं, अ डिजिटल वर्जन ऑफ एमीटर, या अ डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर. डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर या मल्टीमीटर, दोनों नाम हम यूज करते हैं. इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आपने इसको बतौर क्या यूज करना है. आपने बतौर एमीटर यूज करना है, बतौर वोल्ट मीटर यूज करना है, बतौर ओहम मीटर यूज करना है. तो इसके ऊपर वैल्यूज आएंगी एम्पियर्स में, वोल्ट्स में या ओहम्स में, जिस तरह से आप यूज करना चाहें. तो बटन आपने बस चेंज करना है. देखिए इसमें वैल्यूज तीनों में फॉर्म में दी है. अगर आप थोड़ा सा और कर लें, देखिए एम्पियर में है वैल्यू, वोल्ट में, ओहम में. बस इसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है. ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट. इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक अहम चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा.